Good evening, everyone. This is Seema Kehkashan from B3 Academy. Today we will do class on tenses, and today I will finish all the parts of the tenses in a one video, and I hope you will understand everything. Let's start. We know the tense. Tense is the very important part of our life, because when you are going to speak English or when we are going to write down anything, the tenses should be the correct, because we must have to know about that कि what is the tense. टेंस होता क्या है. अब हम पास्ट टेंस में प्रेजेंट को नहीं मिला सकते, प्रेजेंट टेंस में पास्ट में नहीं मिला सकते, या फ्यूचर में नहीं मिला सकते. तो हर टाइप के टेंसेस के लिए प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है. प्रेजेंट टेंस के मतलब क्या होता है, जो टाइम हमारा अभी चल रहा है. पास्ट का मतलब जो टाइम हमारा क्रॉस हो चुका है. एंड फ्यूचर का मतलब जो टाइम हमारा आने वाला है. दैट मीन्स दिस इज योर प्रेजेंट टेंस विच इज गोइंग ऑन, पास्ट टेंस विच हैड ऑलरेडी गॉन, एंड द फ्यूचर विच विल कम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हर टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लाइक दैट पास्ट में भी है और लाइक दैट फ्यूचर में भी है. ओके, अब यहाँ पे देखें आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो पॉइंट है दैट इज सब्जेक्ट. मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होता है. ठीक है, उसी की बेसिस पे हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जिसमें हम फर्स्ट यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन आता है एस और ईएस होता क्या है, वर्ब क्या होता है. वो के साथ अगर हम ईएस लगा देंगे दैट इज एस और ईएस का यूज. अगर हम वांट के साथ एस लगा देते हैं दैट इज वांट के साथ यूज वांट्स. अब क्वेश्चन आता है कि हम एस और ईएस का इस्तेमाल कहाँ पे करें. तो अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है, मतलब एक आदमी की बात हो रही है, सिंगल नाउन की बात हो रही है, तो हम एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिंगल होने के बाद ही नीड समथिंग, मतलब किसी को कुछ चाहिए, अकेले उसको नहीं रहना अच्छा लगता है, तो एस और ईएस को साथ में लेकर के चलता है. प्लूरल का क्या केस है कि उसको एस और ईएस की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं उसको एस और ईएस की जरूरत, क्योंकि वो प्लूरल है और उसके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो उसको एस और ईएस की जरूरत नहीं है. इसी तरीके से आई और यू हमेशा अपने आप को प्लूरल समझते हैं, इसलिए ये भी एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का मतलब होता है V4. ओके, उसको V4 भी कहते हैं. सिंगुलर में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं इज. सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, इज. प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, आर. और आई के साथ हमेशा हमेशा एम इस्तेमाल होता है इन प्रेजेंट कंडीशन, बिकॉज एम इज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ आई, और ये किसी से शेयर नहीं करने के लिए जा रहा है. आई किसी के साथ एम को शेयर नहीं करने जा रहा है. इन्हीं दोनों के बेसिस में हम पास्ट के भी पढ़ लेते हैं, आपको इजी रहेंगे. जैसे हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को पढ़ा, सिमिलरली यहाँ पे जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के टू को डील करते हैं. जैसे ही वेंट, ठीक है, ही वेंट, वो चला गया, तो ये जो है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट एंड गॉन. ठीक, तो इसमें सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, वेंट. तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेंट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसमें चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, हर केस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. फ्यूचर टेंस में हमारे साथ क्या होता है कि सब्जेक्ट और शैल और विल हमारा यूज होता है. ओके, सब्जेक्ट, शैल, विल और वर्ब की यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे ये हमारे पास प्लूरल हुआ, दे विल गो. ओके, दे विल गो, तो यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी इस्तेमाल की, फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल की. उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो यहाँ हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं. तो सिंगुलर में हम वॉज इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल में हम वर का इस्तेमाल करते हैं, और यू के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं. आई के साथ भी वर इस्तेमाल करते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस में. Then after you are having the future continuous tense. Future continuous tense में भी V4 लगता है. जितने भी continuous होते हैं, आप गौर से यहाँ पे देखो कि जितने भी continuous है सबके साथ V4 लग रहा है ना. तो continuous का एक, हम कहीं पे भी continuous आएगा तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको वहां V की 4 यूज करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, शैल, विल और बी का इस्तेमाल करेंगे प्लस V की 4. किस तरीके से हम लोग शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे ये आप लोग देख लें, क्योंकि ये आगे आपके तीनों पार्ट्स में आएंगे. अगर फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं और हम लोग.
आई और वी, उसके साथ हम हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन के साथ यू और दे के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग ही, शी, इट और दे, लाइक दैट, ऐसे चीजों को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। मतलब ये सारे जो पर्सन हैं थर्ड पर्सन कहलाते हैं, इसके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। कई केसेस में आई के साथ शैल और विल दोनों का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से कई केस ऐसे भी हैं जिसमें यू के साथ ही शैल और विल का इस्तेमाल होता है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक सेपरेट क्लास प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टाइप में, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव को प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता है। हैज एंड हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है? अगर सिंगुलर है आपके पास तो वो हैज को कैरी करता है, और अगर प्लूरल है आपके साथ तो वो आपको हैव को कैरी करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आपको बताया कि यू और आई अक्सर अपने आप को प्लूरल समझते हैं, इसलिए हम लोग इसके साथ भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में यूज किया, और ये कन्वर्ट होकर के यहाँ क्या बन गया? हैड बन गया। आप देखो जैसे कंटिन्यूअस में आपने V4 पढ़ा था, उसी तरीके से परफेक्ट अपने साथ हमेशा V3 लेकर के चलता है। हर केस में परफेक्ट अपने साथ V3 को लेकर के चलेगा, ठीक है। तो हैज हैव का इस्तेमाल देख लिया आपने। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो, राम हैड डन हिज वर्क। राम हैड डन हिज वर्क, हैड का इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। सिमिलरली जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम बता रहे हैं आपको कि शैल और विल का इस्तेमाल होता ही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। प्लस वर्ब थर्ड का भी इस्तेमाल होता है। तो परफेक्ट को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे हैव का भी इस्तेमाल करना होगा। यहाँ हैज यूज नहीं होता, यहाँ पे हैव का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हैव फॉर ऑल और शैल और विल का केस आप जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया, ये आपका तीनों केसेस में चलेगा। गॉट इट? The last one is that present perfect continuous tense. This is also very important tense. ये सारे टेंस आप पढ़ लोगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ताकि मैं एक्टिव पैसिव वॉइस की जब आपको क्लास दूं तो आपको बहुत इजी लगेगा। लाइक सी हियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखो यहाँ पे दो चीज के साथ म्यूचुअल बाउंडिंग हो रही है, एक परफेक्ट के साथ बाउंडिंग हो रही है और एक कंटिन्यूअस के साथ बाउंडिंग हो रही है। जैसे कि एक कैसे कंपनी है जिस कंपनी में दो पार्टनर्स मिल रहे हैं, तो एक परफेक्ट पार्टनर मिल रहा है और एक कंटिन्यूअस पार्टनर मिल रहा है। तो परफेक्ट में कहना है कि भाई मेरे भी शेयर डालो, तो परफेक्ट के शेयर में अक्सर हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन V3 क्योंकि नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो V3 की जगह पर हम बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बी की V3 हुई, बी, वॉज एंड बीन। तो बीन हो गया बी की थर्ड फॉर्म, तो ये इसके साथ परमानेंट शेयर इसका हो गया। कंटिन्यूअस कहता है भाई मेरा शेयर V4 होगा, तो इसके साथ हमने क्या मिलाया? हैज, हैव, बीन, V4 ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम खत्म भी होते चला जाता है और काम हमारा होते भी रहता है, और इसीलिए एक टाइम हमको जरूर बताना पड़ता है कि ही इज बीइंग या ही हैज बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स एंड लाइक दैट। कोई परफेक्ट टाइम पता है तो फॉर लगा देते हैं, अगर नहीं पता है तो सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे कि सिंस 2009, अब 2009 में किस दिन किया, क्या काम किया, आई डोंट नो, लेकिन 2009 हमको पता है। लाइक पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द परफेक्ट और बीन। ये हैड बीन हमारा किसका कंट्रीब्यूशन हो गया? परफेक्ट का, और कंटिन्यूअस का जो कंट्रीब्यूशन है वो V4 हो गया। बाकी सारी केसेस हमारे पहले वाले की तरह ही रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग सब्जेक्ट विल शेल का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे और बीन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस V4 ऑब्जेक्ट और सिंस 4 इसका इस्तेमाल हम करेंगे। आप अगर मेरे से एक होमवर्क लेना चाहते हैं तो आई विल गिव यू द वर्क कि आप सारे टेंसेस के कम से कम 5 आंसर्स बनाइए, 5 सेंटेंसेस लिखिए, जैसे 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट से, 5 पास्ट इंडेफिनिट से, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको फोटो क्लिक करके भेज दीजिए इफ यू वांट। And kindly like my channel, share and subscribe, and thank you for all.